अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस क्लास में हम पार्टनरशिप एडमिशन के हवाले से बात करेंगे। पार्टनरशिप एडमिशन जो कि सेकेंड ईयर क्लास का टॉपिक है कॉमर्स का। अब इसमें हमारे पास टोटल 5 मेथड्स हैं जिसको हम यहाँ पर बारी बारी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से 5 टॉपिक्स हैं जिसको हमें लेकर चलना है। सो क्लास यहाँ पर हम पहले सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं पार्टनरशिप एडमिशन की। पार्टनरशिप एडमिशन, पार्टनरशिप एडमिशन। अब क्लास पार्टनरशिप एडमिशन में मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर हम यहाँ पर 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। अब वो 5 टॉपिक कौन कौन से होंगे ज़रा हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो हमारा टॉपिक होगा जिसको हम समझेंगे, फिर दूसरा टॉपिक होगा, थर्ड टॉपिक, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट टॉपिक का नाम हम दे लेते हैं परचेज मेथड। और ये तमाम के तमाम मेथड अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हर साल आता है। परचेज मेथड होता है एक हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास होता है इसमें बोनस मेथड, ठीक है जी। फिर होता है सफिशिएंट कैश मेथड। फिर हमारे पास होता है इसमें गुडविल मेथड। और सबसे आखिर में बेनिफिट मेथड। इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं। मैं इसको बेनिफिट मेथड का नाम दे रहा हूँ। बेसिकली इस मेथड के अंदर हम यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों पर बात करते हैं। जैसे अगर आपके पास ऐसा मेथड जिसमें गुडविल एंड बोनस दोनों चीज़ों पर बात की जाए, उसको हम बेनिफिट मेथड का नाम देते हैं। सो क्लास ये हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमें यहाँ पर स्टडी करना है। मेरी ये वीडियो जो है वो सीरीज़ वाइज होगी, ठीक है। ये हमारी सीरीज़ एडमिशन की सीरीज़ का, ये हमारी एडमिशन की सीरीज़ की फर्स्ट एपिसोड है। ये एपिसोड नंबर 1 है। इसी तरह से इस एपिसोड वाइज मैं लेकर चलूँगा इसको, ताकि ये है कि हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से सीख जाएं कि ये एडमिशन मेथड आखिरकार किस तरह से पेपर में आता है और हम पेपर में किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। प्लस बहुत ही आसान तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। सो चलिए हम सबसे पहले परचेज़ मेथड पर बात करते हैं कि परचेज़ मेथड का सवाल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आता है और हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। परचेज़ मेथड को कंटिन्यू करने के लिए हमने यहाँ पर एक बुक का एक क्वेश्चन हमने अपने पास अटैम्प्ट किया है। यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको पहले सवाल को से अच्छे समझ लेते हैं। लिखा हुआ है ए एंड बी डिसाइडेड टू एडमिट अ सी एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। जिसमें हमें एक बैलेंस शीट दी गई है जिसमें लिखा हुआ है एसेट्स में हमारे पास कैश की वैल्यू 25,000, अदर एसेट की वैल्यू 1,25,000, कैपिटल ए जो है वो 90,000, कैपिटल बी 60,000 और आपको इन दोनों का बैलेंस करके बता दिया 1,50,000 एज ए एसेट्स और 1,50,000 एज ए इक्विटी आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड में कहते हैं रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ अ सी फॉर ईच केस गिवन बिलो। और केस नंबर 1 यानी ए पार्ट में कहते हैं इफ़ सी परचेज 1/3 इंटरेस्ट फ्रॉम ए बाय पेइंग कैश डायरेक्टली 40,000 रुपीज़। इस केस का मतलब ये होता है क्लास कि वो जो हमारा नया पार्टनर सी आ रहा है वो कैपिटल ए यानी जो पार्टनर ए है उसके 90,000 रुपये जो हैं उसका 1/3 जो है ये ख़रीद लेता है। अगेन आई रिपीट, इसका मतलब ये है कि वो जो सी पार्टनर है वो परचेज करता है 1/3 पार्ट ऑफ अ कैपिटल ए। हमने यहाँ पर इसके अंदर जो इन्होंने लिखा हुआ है रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ सी, इसका मतलब ये होता है कि आप इसकी जर्नल एंट्री बनाइए। मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री भी सिखाता हूँ अभी।
इसके अलावा इसका बी पार्ट कहते हैं इफ़ सी परचेज 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम बी बाय पेइंग कैश डायरेक्टली ₹10,000। और आगे 2 पार्ट में कहते हैं प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी इन बोथ केसेस। तो हम यहाँ सबसे पहले ये जो पार्ट ए दिया हुआ है इसको हम रिजॉल्व करते हैं क्लास। तो क्लास इस सवाल को जो परचेज़ मेथड है, हम इस परचेज़ मेथड को करने के लिए 3 स्टेप लेकर चलेंगे। ये 3 स्टेप जो है ना, जो मैं अभी आपके पास लिख रहा हूँ, इन 3 स्टेप को ध्यान में रखिएगा। हम इन 3 स्टेप को लेकर चलेंगे और इस मेथड को कंप्लीट करेंगे। अगर हम इसके पहले इस पर बात करें, ये हमारा जो सबसे पहले जो इसका स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 में हमने कुछ इसकी कंप्यूटेशन करनी है। मतलब कुछ नेसेसरी कंप्यूटेशंस होती हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, वो हमें करना है। इसके अलावा हमारा जो इसका दूसरा स्टेप होगा, उस स्टेप में हमने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग से मुराद होता है रिकॉर्ड जर्नल, मतलब हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है जो भी हमें केस दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो तीसरा स्टेप होगा, उस स्टेप के अंदर हमने बैलेंस शीट को जो है वो कवर करना है। ठीक है क्लास। तो ये जो बैलेंस शीट का मैं आपके पास यहाँ पे स्टेप दे रहा हूँ, तो ये बैलेंस शीट जो है बाज़ औक़ात एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है और बाज़ औक़ात जो एग्ज़ाम्स में नहीं आती। बट ये जो आपके पास दो हमारे पास स्टेप हैं, स्टेप नंबर 1 कंप्यूटेशन का और स्टेप नंबर 2 रिकॉर्ड जर्नल का, ये ज़रूर आपके पास एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ही लेकर चलेंगे। ओके, सो अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि ए पार्ट में इफ़ सी परचेज 1/3 इंटरेस्ट फ्रॉम ए बाय पेइंग कैश डायरेक्टली ₹40,000। और आप ये भी ध्यान में रखें कि ये जो इंटरेस्ट ख़रीद रहा है वो किससे ख़रीद रहा है, जो हमारा पार्टनर ओल्ड पार्टनर ए है उससे। तो ओल्ड पार्टनर ए जो है उसका जो कैपिटल है वो अपने जहन में कर लीजिए कि इसका कैपिटल हमें 90,000 रुपये दिया हुआ है। अब जब ये मेथड स्टार्ट होता है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग लेके चलनी है। तो स्टेप नंबर 1 हम लेके चलते हैं इसका। स्टेप नंबर 1, और इस स्टेप के अंदर हमें इसकी कंप्यूटेशन करनी है। एक हेडिंग लगा लेते हैं कंप्यूटेशन की। कंप्यूटेशन की हेडिंग आपने लगाने के बाद हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है कि इफ़ सी परचेज, इफ़ द न्यू पार्टनर सी परचेज और वो जो इसमें हमें दिया हुआ है 1/3 इंटरेस्ट, तो उसको हम लिखेंगे 1/3 इंटरेस्ट। 1/3 इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जो पार्टनर ए का हमारे पास इसका कैपिटल है वो लिखेंगे जो कि 90,000 था, और हमने इसको मल्टीप्लाइड करवा देना है किससे, 1/3 से। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास, अगर हम कैलकुलेटर से करें कि 90,000 डिवाइड बाई 3 करें, तो आपके पास इसका आंसर बन जाता है 30,000 रुपीज़। इस बात से ये साबित हुआ कि जो हमारा पार्टनर सी है उसने जो ए पार्टनर है उसका 30,000 रुपये का कैपिटल जो है वो अपने नाम करवा लिया है या उससे ख़रीद लिया है। ठीक है क्लास। तो हमें परचेज़ मेथड में बस इतनी सी ही एक कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेकर चलते हैं कि दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके स्टेप नंबर 2 में हमें जर्नल एंट्री जो है वो बनानी है। तो स्टेप नंबर 2 में हम लिख लेते हैं पहले स्टेप नंबर 2, और इस स्टेप में हमने जर्नल एंट्री बनानी है। अब जर्नल एंट्री किस तरह से बनेगी, तो क्लास जर्नल के ऊपर थोड़ी बात डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात समझें तो कैपिटल को हम हमेशा क्रेडिट साइड पर रखते हैं।
किसी भी कैपिटल को, यानी जब भी कोई एक नया बंदा अपना कारोबार शुरू करता है तो उसका अगर हमें कैपिटल को रिकॉर्ड करना होता है तो हम उसको हमेशा क्रेडिट साइड पर ही लिखते हैं। ये आज तक हमने सीखा है। याद रखिएगा, अगर उसको हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है यानी बढ़ रहा है। और अगर हमें कैपिटल को कम करना होता है तो हम कैपिटल को डेबिट साइड पे लिखते हैं। दोबारा सुनिएगा, अगर हमने कैपिटल को इंक्रीज़ करना होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और अगर हमें किसी कैपिटल को डिक्रीज़ करना हो तो उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये हमें फर्स्ट ईयर में उसूल सिखाए जाते हैं। अब इस जगह पर जब हम जनरल एंट्री बनाने जा रहे हैं परचेज मेथड के अंदर, तो इस बात का क्या तुक बनता है, किस तरह से हम ये बात समझेंगे। देखिए क्लास, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर एक पार्टनर सी जो है वो वो परचेजिंग कर रहा है ए पार्टनर का जो कुछ भी कैपिटल, तो ऑब्वियसली सी जो है वो अपना कैपिटल बनाना चाहता है, यानी कि सी जो कैपिटल है वो बढ़ रहा है, और वो जो पार्टनर हमारे पास ए है वो जितने रुपए का उसने सी ने उससे परचेजिंग किया तो इतना वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हम जनरल एंट्री में कुछ इस तरह से बात करेंगे कि यहाँ तो सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, फिर पर्टिकुलर आता है। ये तो सिर्फ हमारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि हमने सीखी हुई सारी, पोस्टिंग रेफरेंसेस, और यहाँ पर हमारे पास डेबिट आता है और यहाँ क्रेडिट। आइए हम इसकी जनरल एंट्री जो हमें बनानी है उस पर चलते हैं। तो जनरल एंट्री हमने बनानी है कि कोई भी जो भी डेट दी गई होगी वो हम डेट के हिसाब से लिखकर यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सी कैपिटल ऑन डेबिट साइड, ए कैपिटल ऑन डेबिट साइड क्योंकि वो घट रहा है, और सी कैपिटल ऑन क्रेडिट साइड। और अमाउंट कितनी आएगी, वो जो अमाउंट हमने ऊपर 30,000 रुपीज़ कैलकुलेट की है उसको हम यहाँ पर शो कर देंगे। और इसकी जो नरेशन बनेगी वो नरेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि टू रिकॉर्ड कैपिटल ऑफ सी। ठीक क्लास। अब इसकी हम जो हमारा अगला स्टेप है वो बैलेंस शीट का है, तो चले हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी। सो क्लास, जिस तरह से बहुत ही आसान इसकी जनरल एंट्री और इसकी कंप्यूटेशन थी, तो बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही आसान सी इसकी बैलेंस शीट भी है। अब इसकी बैलेंस शीट हम इस तरह समझेंगे कि देखें, आपको जो पहले से बैलेंस शीट दी गई हो, जैसे एसेट्स हमें दिया हुआ है, एसेट्स में हमें कैश और अदर एसेट दिया हुआ है 25,000 और 1,25,000। इसी तरह से इक्विटीज़ भी आपको दी हुई हैं, इक्विटीज़ में कैपिटल ए और कैपिटल बी दिया गया है। अब हमने यहाँ पर एडिशनल क्या चीज़ करनी है, आप जाहिर सी बात है, एक नया कैपिटल हमारे पास सी आ रहा है, हमारे पास नया कैपिटल सी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये ए वैसी रहेगा, बी भी वैसी रहेगा, और सी यहाँ पर एक और एडिशनल कर देंगे हम कैपिटल सी। अच्छा, इसके साथ साथ कैश और अदर एसेट भी बिल्कुल एज इट इज़ आएंगे। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आना है, फ़र्क सिर्फ वैल्यूज़ के अंदर आना है। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा कि कैपिटल ए ने जो है वो 30,000 रुपये का कैपिटल जो है सामने वाले सी को जो है वो बेच दिया। तो अभी इससे पहले की पोजीशन इसकी 90,000 रुपये की थी। जाहिर सी बात है, अगर उसने 30,000 रुपये सामने वाले को दे दिए हैं तो यहाँ से कम होके 60,000 बचेंगे, और वो जो 30,000 रुपीज़ होगा हम कैपिटल सी में ला के यहाँ पर 30,000 रुपीज़ लिख देंगे। एक और आसान तरीका समझने का ये है कि बैलेंस शीट में उन जगहों पर, बैलेंस शीट पर उन टाइटल्स पर, उन जगहों पर फ़र्क आता है कि जो आपके पास जनरल एंट्री में मौजूद होती हैं। जैसे जनरल एंट्री आप ज़रा गौर से देखें, हर सवाल में जनरल एंट्री ज़रूर बनेगी। जनरल एंट्री में आप ज़रा देख सकते हैं कि ए कैपिटल आ रहा है और डेबिट साइड पर, और सी कैपिटल आ रहा है क्रेडिट साइड पर। तो हम बैलेंस शीट में भी ए कैपिटल और सी कैपिटल पे ही काम करेंगे, और बाकी जितनी भी आपके पास यहाँ पर टाइटल्स होंगे उन तमाम टाइटल्स की वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देंगे। सो लेट वी स्टार्ट नाउ। यहाँ पर आप देखें कि कैश में, सवाल में कैश में 25,000 है और अदर एसेट में 1,25,000 है। हम यहाँ पर अपने पास एसेट साइड पर हम एसेट्स में लिख लेंगे कैश एंड अदर एसेट। कैश जो है हमारे पास 25,000 का है, हमने 25,000 लिख देना है, और जो अदर एसेट है वो हमारे पास 1,25,000 का है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी है, एक कैपिटल ए है एंड कैपिटल बी हम लिखेंगे।
और जो हमारा तीसरा नया पार्टनर जो हम लोग एडमिट कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे कैपिटल सी। अब जैसा कि हमें सवाल में बैलेंस शीट के अंदर दिया गया था कि कैपिटल ए जो है वो 90,000 रुपीज़ का है, तो क्लास ऑब्वियसली यहाँ पर अगर 90,000 रुपये का इसका कैपिटल था तो 30,000 रुपये जो हैं वो इसने सी को बेच दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके जो अमाउंट बचेगी वो 60,000 रुपीज़ बचेगी। और बिल्कुल इसी तरह से अब जो बी पार्टनर है, कैपिटल बी है, वो 60,000 है तो वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसने अपना कोई कैपिटल सामने वाले को नहीं बेचा। और जो हमारा नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसके हमने 30,000 रुपीज़ यहाँ पर ले देना है। इस तरह से हमने यहाँ पर इसका फिर टोटल ले लेना है और हमारे पास टोटल जो है वो बन के क्या आएगा हम देख लेते हैं। एक्जैक्टली वही आएगा 1,50,000 रुपीज़ जो आपके पास पहले से मौजूद था, इसका बैलेंस हमने वही आपका पास का बैलेंस आएगा। तो लिख लेते हैं ये 1,50,000 रुपीज़ आ रहा था। तो एसेट्स भी हमारे इक्वल हो गए और हमारी इक्विटीज़ भी यहाँ पर इक्वल हो गई। सो क्लास ये हमारे पास था परचेज़ मेथड जो पेपर में भी आता है। तो इस परचेज़ मेथड को हमें 3 स्टेप्स को ऐसे फॉलो करना होता है। आइए इसका हम लोग यहाँ पर सेकंड पार्ट करते हैं और सेकंड पार्ट के ऊपर नज़र करते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ सी परचेज 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम बी बाय पेइंग कैश डायरेक्टली 10,000 रुपीज़। तो जैसे फॉर्मल तरीक़ाकार हम लोगों ने स्टेप 1 स्टेप 2 वगैरह किए थे, बिल्कुल उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए हम जल्दी जल्दी इनको भी कवर अप करते हैं। तो हमारे पास ये जो पार्ट है हमारा बी है, हमने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 लेना है। स्टेप नंबर 1 में हमने नेसेसरी कंप्यूटेशन करना होती है। कंप्यूटेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो इस मर्तबा जो हमारी कंप्यूटेशन है उस कंप्यूटेशन के मुताबिक जो 1/4 इंटरेस्ट है और बी पार्टनर्स का ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मज़ीद आप ये देखें कि कैपिटल बी जो है वो 60,000 रुपीज़ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ सी परचेज वन अपॉन 4 इंटरेस्ट ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू, इसका जो कैपिटल है वो लिखा जाएगा बी वाले का 60,000 रुपीज़, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा जितना इंटरेस्ट था यानी 1/4 से। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो कैलकुलेशन के बाद 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पार्टनर सी जो नया एडमिट हो रहा है उसने जो बी पार्टनर है उसके 60,000 में से 15,000 रुपीज़ जो है वो अपने नाम करवा लिए। अब हम यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट पर इसकी जो स्टेप नंबर 2 यानी इसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करवाएंगे। और जर्नल एंट्री का जो तरीक़ाकार होगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पिछले उसमें रखा था, पिछली जर्नल एंट्री में, पिछले केस के अंदर। तो ज़रा समझ लीजिए, यहाँ पर जो हमने कंप्यूटेशन के बाद हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो बी कैपिटल है वो 15,000 रुपीज़ से रिड्यूस्ड होगा, ठीक है, और जो सी पार्टनर है वो 15,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ होगा। तो अगर हमें कैपिटल को इंक्रीज़ करना होता है तो हम यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, और अगर किसी कैपिटल को डिक्रीज़ शो करना होता है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। सो यहाँ पर चूँकि आपके पास बी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इसलिए हमने बी कैपिटल यहाँ लिख दिया डेबिट पे, और सी कैपिटल जो कि इंक्रीज़ हो रहा है वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अमाउंट आपके पास वो जो अपनी कैलकुलेशन की होती है वही अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं 15,000 रुपीज़। और इसके साथ साथ जब इसकी नरेशन हम लिखेंगे तो नरेशन में आपके पास आएगा टू रिकॉर्ड द कैपिटल ऑफ सी, टू रिकॉर्ड कैपिटल ऑफ सी। अब इसकी बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो एज़ हमने जो लास्ट केस के अंदर किया था, ये स्टेप नंबर 3 है हमारा, कि
सिर्फ़ और सिर्फ उन चीज़ों पर आपके भाई उन टाइटल्स के ऊपर असर पड़ता है जो जनरल एंट्री में नज़र आ रही है। जैसे बी कैपिटल है 15,000 और सी कैपिटल 15,000 रुपीज़, तो सी कैपिटल और बी कैपिटल पे ही यहाँ पर असर पड़ेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैश बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, अदर एसेट बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, कैपिटल ए भी 90,000 रुपीज़ से ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन बी जो है वो चेंज होगा और सी जो है यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश लिख लेते हैं। कैश की अमाउंट आ जाएगी, फिर अदर एसेट्स आपके पास आ जाएंगे। कैश 25,000 रुपीज़, इसके अलावा आपके पास 1,25,000 रुपीज़ इज अदर एसेट्स। कैपिटल ए शो करेंगे, कैपिटल बी लिखेंगे, और जो नया पार्टनर एडमिट हुआ कैपिटल सी वो हम यहाँ पर शो करेंगे। सो कैपिटल ए के अंदर जो अमाउंट आएगी वो एज इट इज़ आएगी, क्योंकि आपके पास इसने अभी अपना कोई भी कैपिटल कोई अमाउंट भी नहीं बेचा। बी वाले ने 15,000 रुपीज़ से अपने आप को रिड्यूस करवाया है, तो इसका पहले से था 60,000 रुपीज़, तो हम 15,000 रुपीज़ में से माइनस करवा देंगे। तो माइनस कराने से आपके पास कितने रुपए बचेंगे यहाँ पर 60,000 रुपीज़ में से हम 15,000 निकाल देंगे, तो आपके पास यहाँ 45,000 रुपीज़ बचेंगे। और जो कैपिटल सी है वो हम यहाँ पर 15,000 रुपीज़ से रिकॉर्ड करेंगे। सो हमारी ये बैलेंस शीट भी रेडी हो गई। अब इसको हम यहाँ पर टोटल ले लेते हैं। हमारा जो टोटल इसका आंसर आएगा वो आंसर हमारा बनेगा 1,50,000 रुपीज़। इन सबको जोड़ेंगे हम तो हमारे पास 1,50,000 बनेगा। सो क्लास ये था हमारा जो केस ए और केस बी। तो यहाँ पर जो मैंने डेट की जगह यहाँ पर खाली छोड़ दी है, तो यहाँ पर डेट वो आती है जो आपके क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी। फ़िलहाल इस क्वेश्चन में कोई डेट हमें नहीं मिली थी, इसलिए मैंने इसकी जगह पे एम्प्टी छोड़ दिया है। अब यहाँ देखें, ये हम दोबारा से सवाल का रिव्यू ले लेते हैं कि हमारे पास ये सवाल के अंदर सिर्फ दो ही हमारे पास जो चीज़ें पूछी गई थी कि इफ़ सी परचेज 1/3 इंटरेस्ट बाय पेइंग कैश डायरेक्टली 40,000 रुपीज़, और इफ़ सी परचेज 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम बी बाय पेइंग कैश डायरेक्टली 10,000 रुपीज़। ओके, और बैलेंस शीट भी इसकी हमसे बनवाने को कहा गया था। हमने ये तमाम काम कंप्लीट कर दिया। एक बात और आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि ये जो हमारे पास आगे अमाउंट दी होती है कि पेइंग कैश डायरेक्टली 40,000 या पेइंग कैश रुपीज़ 10,000, तो क्लास परचेज मेथड के अंदर इन दोनों जो अमाउंट हमको दी हुई हैं इसका कोई हमें असर यहाँ पर किसी जगह पर नहीं डालना होता। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। बाकी तमाम चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी जो आपके पास एपिसोड नंबर 1 था हमारा ये, जिसमें हमने परचेज मेथड सीखा, इसकी मुकम्मल जो इसके क्वेश्चन की एक स्नैप है, मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा कि वहाँ पे स्नैप में डाल दूँगा, एक लिंक दे दूँगा आपको। और जो मैंने अभी पेपर पे सॉल्व भी किया है इस एपिसोड नंबर 1 को, तो इसकी भी तमाम पिक्चर्स मैं आपको एज अ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप बआसानी देख कर अपने पास कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट जो है अपने एडमिशन के टॉपिक के साथ, एडमिशन के नए मेथड के साथ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह के बाद।